जीवन भर अपना भार केवल भगवान को ही सौंप देना चाहिए। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भार को उठा पाएं, केवल हम एक भ्रम के अंधेरे में जीते रहते हैं कि हम भार को चला रहे हैं। एक बार कबीरदास जी चाकी को देख करके रो पड़े कि चलती चाकी देख के दिए कबीरा रो। क्यों रो पड़े? उतनी उनकी पत्नी जो है आटा पीस रही, गेहूं पीस रही थी, आटा। अब इस लीला को कबीरदास जी देख रहे थे। गल्ला डालती है, एक हाथ से चाकी चला रही है, जो दाने डालती है वो सब पिस पिस करके निकल रहे हैं। प्रकृति के चक्र को समझ गए, हम भी उसी प्रकार काल के चक्र की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं, सब पिस पिस करके निकल जाए। कि चलती चाकी देख के और दिए कबीरा रो, कि दो पाटन के बीच में प्यारे साबुत बचे न कोई नहीं बचेगा। उनका पुत्र है कमाल। कमाल ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा बेटा ये देखना है चक्की। कि हाँ पिताजी। कहा इसमें तेरी मम्मी मैं तू सब पिस जाएंगे, कोई बचने वाला। कमाल बोला पिताजी ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। कमाल गया, कमाल ने चाकी के पाट को उठाया, उठा करके बोला देखो पिताजी क्या दिखाते हैं। कि चलती चाकी देख के दियो कमाल ठठाए। बोले देखो कि जो कीली सौ लग गयो वाको बाल न बाको। जो कीली है जिसके पाट जिस पर चल रहा था, कीली पर, उस कीली के चारों ओर कुछ दाने बच जाते हैं जो चक्की की चपेट में नहीं आते हैं। काल चक्र में तो सब पिसने वाले हैं, परंतु बचेगा कौन? उस कीली पे जो लग जाएगा, उस राम के नाम के अक्षर से जो चिपक जाएगा, उसका काल भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल। आगे चलें। एकादश्याम निराहार। नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते थे, द्वादशी में पारण करते। एक दिन नंद बाबा प्रातः काल यमुना जी में स्नान करने को गए, आधी रात में ही चले गए। अब आधी रात को किसी का दरवाजा खटखटाओ तो गुस्सा होगा क्या? नहीं। अब जैसे यमुना जी में प्रवेश किया तो वरुण देव के दूत आए, बाबा को बांध करके ले गए। अब तो पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, बाबा को कोई उठाए लेगो, बाबा को कोई, नंद को कोई उठाए लेगो। चारों तरफ ढूंढ लिया, कहीं नहीं दिखाई दिए नंद बाबा। एक ब्रजवासी बोलो भैया कन्हैया मैंने नंद बाबा को जमुना जी की माई जाम तो देखो। अच्छा चलो फिर जमुना जी पे। सब जमुना जी पर चले गए। कन्हैया ने छलांग लगाई, यमुना जी में वरुण लोक पहुंच गए। वरुण लोक। अब वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण देवता खड़े होकर के कन्हैया का स्वागत करने लगे। अपने सिंहासन पर बैठा दिया, माला पहनाई, चंदन लगाया, भोजन कराया, पैर पूजने लगे। कहा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले गलती करते और पूछते हो है? अरे हमारे पिता को बंदी बनाने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ कौन है? कहा ये हमारे पिताजी जिन्हें आपने बंदी बना रखा है। अच्छा कन्हैया भैया हमसे गलती है गई, अभी छुड़वाए दे। बाबा को मुक्त कराया, ले आए। ब्रजवासियों ने पूछा बाबा कहाँ चले गो? कि भैया मोह ना है पतो मैं कहाँ चले गो। मैं तो जमुना जी में स्नान करवे को घुसो, इतने में चार चार हाथ वारे आए, मुंह को बांध के ले गए, एक कोने में पटक दियो। इतनी देर में ना जाने कहाँ ते कन्हैया पहुंच गो, या कि ना जाने कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। वो तो या के पाम पूजवे लगे, पाम धोवे लगे, माला पहरावे लगे। अरे भैया मुंह को तो ऐसा लगे तुम सब सांची के हो, हमारो कन्हैया कोई विशिष्ट है। अब तो ब्रजवासी कन्हैया के पीछे बढ़ गए, लाला हमको अपने बैकुंठ के दर्शन तो कराए दे। अरे हमें ऐसा सुनवे में आयो तू भगवान है, अब हम भी तो देखें हमारे भगवान को बैकुंठ कैसे है।
कन्हैया बोले ना ना कोई बैकुंठ बैकुंठ ना है, सब बेकार की बात। कि नाना भैया बैकुंठ के दर्शन तो कराने पड़ेंगे तो कुएं। अब कन्हैया ले गए सबको वृंदावन में ब्रह्म कुंड में जाकर के कहा भाई जाओ पहले अगर बैकुंठ का दर्शन करना है तो डुबकी लगाओ, स्नान करके आओ। अब जैसे ही सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई तो पहुंच गए बैकुंठ। बोले बैकुंठनाथ भगवान की। अब बैकुंठ में तो इतनी भव्यता दिव्यता, सब सफेद वस्त्र पहन करके बड़े चकाचक एकदम, बड़ा कांतिमय शरीर, चार चार हाथ, सब भगवान की सेवा में लगे हैं। अब ब्रजवासियों के तो मैले कुचैले कपड़े। ब्रजवासी बोले भैया बैकुंठ में तो आए गए पर ऐसो ना पतो कि इतना सुंदर बैकुंठ मेरे लाला कन्हैया को होगो। कि हाँ भैया बात तो साची है पर कछु कपड़ा ना है जैसे रहे। अब कोई बात नहीं, आए गए तो चलो बैकुंठ के ही दर्शन कर लियो। एक पार्षद सामने से आ रहा था। ब्रजवासियों ने कहा अरे भैया ये बता कन्हैया कहाँ है? डांटा, मौनस्ताम। अरे बैकुंठ में बोलना मना है। ब्रजवासी बोले अच्छा चल ये बता दे हमारा कन्हैया कहाँ है? इशारा करके बताया ऊपर 1000 फन के सर्प के ऊपर कन्हैया शेष सैया पर विराजमान है। माँ लक्ष्मी जो है चरण दबा रही हैं। उस सैया पर चढ़ने का प्रयास किया ब्रजवासियों ने, द्वारपालों ने वहीं रोक दिया, नहीं इससे आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। ब्रजवासी बोले अच्छा ऐसो बैकुंठ, फिर तो भैया तेरो बैकुंठ तो खूब मुबारक, हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए, हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारा है। बोल वहां के बिहारी। इतने में जैसे ही आंख बंद करी सब ब्रजवासी वृंदावन में वापस निकल आए। कन्हैया ने कहा हाँ भाई है गो बैकुंठ को दर्शन। ब्रजवासी बोले भैया बैकुंठ तो बड़ा सुंदर पर वहां में एक कमी है। बैकुंठ तो बहुत सुंदर पर तेरे बैकुंठ में लाला एक कमी है, बहुत बड़ी विशेष भारी कमी है। क्या कमी है बैकुंठ में? कि देख यहाँ तो हम तेरे संग खेल लें खा लें, तेरे संग गऊ गैया भी चरावे को चले जाएं, तो ते उल्टो सीधो भी कह लें, तेरी भी सुन लें अपनी भी कह लें। पर प्यारे वहां तो तू 1000 फन के सर्प के ऊपर बैठो और वहां तो तू मिलवे के कह तेरे दर्शन करना करबो भी भारी है। तो प्यारे हमें तेरो बैकुंठ प्यारो नहीं है। हमें तो जब जन्म दे प्रभु तो हमें या ब्रज में चाहे कीड़ा बना दे, कूकर सूकर पक्षी मोर कछू बनाए दे, पर परमात्मा हमें केवल जन्म इस ब्रज में ही दे। बोले वृंदावन धाम की। जितना प्रेम कन्हैया से ब्रजवासी करते हैं उतना ही प्रेम कन्हैया भी ब्रजवासियों से करते हैं। अब तो जो गोपियां थी उनके हाथ का बनाया हुआ भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो पूरे दिन जंगल में रहते हैं, संध्या के समय गौचारण करके घर आते हैं, फिर अपना खाना खाया विश्राम करते हैं, फिर प्रातः काल गायों को लेकर निकल जाते हैं। जो गोपियां भगवान को अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, वो गोपियां भगवान के दर्शन को भी तरस रही हैं, रोज भोग बनाती हैं। आज हमारो कन्हैया हमारे हाथ पे खावे हुए। कल मैंने बताया भगवान की सेवा अपने हाथ। तो भगवान भी ब्रजवासियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दिन सभी ब्रजवासियों से बोले अरे ब्रजवासियों कल हम ग्वाल मंडला करेंगे, तो आप सभी अपने अपने घर से कछु ना कछु पकवान बनवा के लाओगे। सब ब्रजवासी बोले ठीक है भैया। अब तो सब अपने अपने घर गए। भगवान का एक मित्र है, बड़ा दीन है, मैया से जाकर के कहा माँ कन्हैया ने कही है कछु बना करके लाओ। अब जैसे ही सुना कन्हैया ने कही है, हृदय रोमांचित हो गया, नेत्र से अश्रुधार बहने लगी। आज मेरे कन्हैया के लिए कुछ बनाऊं। बनाने का अवसर मिला है। जल्दी जल्दी पूरे घर के सारे बर्तन खंगाल दिए, पर दरिद्रता थी घर में, कुछ नहीं मिला। पूरे बर्तन खंगालने के बाद हृदय टूट गया। इतने समय के बाद आज कन्हैया ने कुछ मांगा और आज मैं देने में भी सामर्थ्यवान नहीं।
रोने लगे। एक पात्र में थोड़ा सा बर्तन मिल गया, बेसन मिल गया, पड़ोसन के यहाँ गई, छाछ मांग करके लाई, उस बेसन से ही भगवान के लिए कढ़ी बनाना प्रारंभ कर दिया। कढ़ी बनाते बनाते कन्हैया का ध्यान कर रही है, कन्हैया कुछ देते, कुछ कृपा करते तो कितना सुंदर भोजन पकवान बना करके अपने हाथ से खिलाती प्यारे। आज मात्र ये कढ़ी, परंतु भगवान का नियम है, जिसकी तरफ संसार में कोई नहीं देखता है उसकी ओर मेरा कन्हैया देखता है। दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को भगा दिया। महाभारत के युद्ध से पहले विदुर जी ने दुर्योधन का परित्याग कर दिया कि नहीं, हम धर्म का साथ देंगे, धर्म का साथ नहीं देने वाले। अब विदुर जी की गद्दी भी छिन गई, राज्य भी छिन गया, जो मान सम्मान था वो भी छिन गया। अब भगवान जब आए शांति दूत बन करके, तो विदुर जी पूरी प्रजा के सबसे दूर एक कोने में खड़े हैं। पता लगा कन्हैया आ रहे हैं, मन में क्या भाव है विदुर जी के, इतने बड़े राजा हैं कन्हैया, दुर्योधन इतनी बड़ी सेवा कर रहा है, परंतु हमारी तरफ कौन देखने वाला है। कोने में खड़े खड़े विदुर जी जब भगवान आए, दर्शन करके रोने लगे। अब भगवान ने दुर्योधन के 56 भोगों पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के 56 भोग त्याग करके भगवान ने विदुर को इशारा कर दिया, सीधा विदुर की तरफ नजर देखी और कहा, मैं तेरे घर आने वाला हूं। बोलो भगवान। तो संसार में जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर मेरा कन्हैया सांवला सरकार यशोदा का लाला देखता है। बड़े भाव से भोजन करना। देखो, माताओं के भोजन में स्वाद हो या ना हो, पर भाई लोगों के हाथों में जो स्वाद आता है वो अलग ही आता है। क्यों? अब माताओं को तो भैया रोज की आदत है, कोई गलती से 2-4 आदमी बढ़ जाए तो फिर गाड़ी इनको ढेर लगाए दें, है ना। पर मानो इनको नंबर तो कभी कभी फंसे, कभी कभी चक्कर में चढ़े अंटा में। अब मानो गर्मी की छुट्टी पड़ी, माताजी ने कही ऐसा, देखो इतने साल से घर नहीं गई हूं, अब के मायके जाऊंगी गर्मी की छुट्टियों में। अब पहले तो जाने ही नहीं देता था, पर अब के ज्यादा जिद करी तो ऐसा कर, चल 3 दिन के लिए चली जा। अब बोली 3 दिन के लिए जाऊंगी तो बच्चों को नहीं ले जाऊंगी, बच्चों को आप ही रखो। ठीक है, 3 दिन की बात है, काट लेंगे। अब सुबह सुबह चली गई, सुबह सुबह बना करके रख गई बच्चों के लिए। अब बच्चे उठे, बोले पापा जी भूख लगी। अब जो बना करके रख गई थी सब खिलू दिया बच्चों को। अब बच्चे तो बच्चे, फिर 2 घंटे बाद बोले पापा जी भूख। अब पापा जी ने फिर दूध रखी, चाय रखी, बनाई, ब्रेड खिलाई, बच्चों को काम चलाया। अब जैसे ही रात हुई, फिर बोले पापा जी भूख। पापा जी गए होटल में ले आए। अब होटल को भी कब तक खाया हो जाए। आखिरकार पापा जी ने सोची कि अपने हाथ से ही बनाई जाए। अब जीवन में कभी रोटियों से पाला नहीं पड़ा, है ना। ये महात्मा लोग तो, हमारे संत लोग तो मधुकरी बना बना करके खाते रहते हैं, भोग लगाते, इतने मोटे मोटे टिक्कर बनते हैं। एक बार अवसर मिला, हमारी 84 कोस यात्रा थी, तो मथुरा में ध्रुव टीले पर संत लोग रहते हैं, वो टिक्कर बनाते बड़े अंगा से भी मोटी मोटी। तो हम जो प्रसादी साथ में ले जाते थे, हमने सारी उनको पकड़ाई, बाबा तुम ये खाओ, हमें अपनी दे दो। भाग्य है ना संतों के हाथ की प्रसादी कम कम नसीब में मिले। अब बेचारे ने सब्जी तब बनाई, जैसे तैसे आटा लगाया, बड़ी मुश्किल से अब रोटी बनाने का नंबर आया। चूल्हे में आंच जलाई, तया रखो, एक रोटी बेली, दुनिया भर को नक्शा रोटी पे आएगा, आड़ी टेढ़ी जैसी बनी। एक रोटी तय पे डाली, दूसरी बेल में लगो, इतने में आंच बुझ गई। अब फूकनी लेके धुआं फूकवे लगो। अब मनी मन में क्या कहेगा, हे राम कितना बुरा काम है, हे राम बचा ले, आते तो जल्दी भेज दे, हे प्रभु बचा ले, हमारे बस की ना, हे भगवान। अब रोटी बना रहा है तो किसको याद कर रहा है, भगवान।
अब उस जली फुकी सड़ी जैसी भी रोटी बनाई है उसको खा के देख लेना, आपकी रोटियों से ज्यादा स्वाद उस रोटी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बना रहा था तब कह रहा था, हे प्रभु, हे राम, बड़ो बुरो काम। ये भाव का विषय है। मैया रो रही है, प्रभु अच्छा देते तो अच्छा बनाते। सभी ब्रजवासी दूसरे दिन प्रातः काल बढ़िया बढ़िया पकवान 56 भोग बना करके कन्हैया के लिए ले गए। अब जो मित्र था भगवान का, मैया ने कढ़ी दी। अब सोचा सब इतना इतना लाए हैं तो कढ़ी देगा भगवान को। शर्म की वजह से एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के कढ़ी को पी गया। बोल गोविंद भगवान। जो कढ़ी बनाई थी कढ़ी भी गई। भगवान के पास गया, भगवान ने कहा, अरे बहुत देर लगाई थी तेने, कहाँ रह गो? कि भैया कहा बताऊं, मैया ने इतना सामान बनाया, इतना बनाया, पूरी रात लगी रही। भगवान ने कही ला दे। कि भैया कहा बताऊं, चलते चलते घर छूट गो। भगवान बोले झूठ बोलने का काम मेरा है, तेरा नहीं है। नाना कन्हैया सच साची बोल रहे हो। देख तू बोल रहा है झूठ, हम बताएं तू क्या लाया? कि तू कढ़ी लाया और कढ़ी को उस पेड़ के पीछे खड़े होकर के पी गया है। अब बड़ा लज्जित हुआ कि हाँ कन्हैया बात तो सच है। क्या पर कन्हैया तुझे कैसे पता लगा? कि देख तू लाया तो कढ़ी था, तूने पी भी ली, पर उस कढ़ी को पहुंचना भूल गया है। भगवान जो उसके होठों पर कढ़ी लगी थी, उस भाव का भोग लगाने के लिए उस ग्वाल वाल के होठों से ही कढ़ी का पान करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो गोपियां भगवान से कहते हैं, अरे सुनी है गोकुल नगरिया प्यारे, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। 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 हो आजा आजा सावरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सबरिया। हो आजा आजा सावरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। राधे नंद के लाला की जय हो। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, दरस दिखा जा, कन दरस दिखा जा, दरस दिखा जा, अब दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया, राधे। आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। बांके बिहारी लाल की जय हो।